देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन स्टडी पोर्टल में आप सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन है। आज आप देखेंगे कि हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम एक बात और आपसे बताते हैं कि हमारे यहाँ जो भी क्लासें आपको उपलब्ध की जा रही हैं सारी NCERT बेस्ड है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी सदस्य इन क्लासों से अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग सभी विषयों की तैयारी आपकी करवाई जाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र भी अपने सब्जेक्ट के अनुसार हमारे यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज हम बात करेंगे अलंकार को। अलंकार को हम विधिवत तरीके से देखेंगे और एक एक शब्दों का अर्थ बताऊंगा ताकि ये चीजें आपको दोबारा चाह कर भी ना भुलाई जा सकें। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का जो शब्द है वो बना है अलम धनकार। अलम धनकार इसका मतलब है आभूषण या विभूषित करने वाला। मतलब अलंकार वो शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में जान को डाल दें, मतलब उसको खूबसूरत बना दें। इसके दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है? प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। जैसे अनुप्रास, चमक नहीं, यहाँ पर यमक है, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीन जो अलंकार हैं वो आपके शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। और अर्थालंकार में क्या होता है? जहाँ कथन विशेष हो, जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशेषता के कारण वहाँ अर्थालंकार होता है। मेन अर्थ ये है कि अर्थ की विशिष्टता के कारण जो शब्द प्रधान होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार इत्यादि। तो सबसे पहले हम अनुप्रास की बात करते हैं। एक मुख्य अपडेट ये भी है आपके लिए कि आप जिस कक्षा में हैं उस कक्षा में आप अपने सिलेबस को देखिए। आपके सिलेबस में जितने भी अलंकार दिए गए हों आप सिर्फ उतने अलंकारों की तैयारी करिए, क्योंकि हम आपको यहाँ सारे अलंकार बताएंगे और आपको सिर्फ वो तैयार करने हैं जो आपके पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बड़ी क्लासों में जैसे 11वीं 12वीं के छात्र उनको सारे तैयार करने हैं। देखिए अनुप्रास में क्या है? जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। जहाँ वर्णों की मतलब बार बार पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कल, कानन, कुंडल, मोर, पखा, यहाँ पर जो का शब्द है वो बार बार आ रहा है। दूसरे देखिए, छोटी है गोरटी या चोरटी अहिर की, यहाँ पर भी देखिए जो टी शब्द है ना ये बार बार आ रहा है। तीसरे देखिए कंकन, किंकिन, नूपुर, धुनी सुनी, यहाँ पर देखिए ना शब्द की उत्पत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो जहाँ आप देखिएगा जहाँ वर्ड, मैंने शब्द की बात नहीं की है, जहाँ वर्ड का मतलब होता है किसी भी शब्द का एक छोटा अंश। जैसे का, खा, गा, गा, ये सारे वर्ड हैं आपके। और जैसे हम बोल रहे हैं कमल, तो ये शब्द बन गया। तो यहाँ जहाँ वर्डों की पुनरावृत्ति बार बार होती है और उसके कारण कोई एक नया चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला देखिए यमक अलंकार। यमक में क्या है? जब एक ही शब्द, यहाँ शब्द की बात आ रही है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ बार बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। देखिए वर्णों में और शब्दों में भेद समझिएगा। वर्ण होते हैं शब्द का एक छोटा सा भाग और शब्द तो शब्द ही है, मतलब पूरी एक जो शब्दों से मिलकर जो श्रृंखला तैयार होती है वो वर्ण
वर्णों से मिलकर जो श्रृंखला तैयार होगी वो शब्द कहलाएगी। तो इसमें देखिएगा कहे कवि बेनी, जो बेनी शब्द आया है वो फिर से आ गया, बेनी ब्याल की चुराई लानी। तो जो कहा है कवि बेनी, जो पहली बार आया है बेनी, वहाँ पर इसका मतलब कवि से है, और दूसरी बार जो बेनी है बेनी बयाल की चुराई लाने, तो यहाँ पर इसका अर्थ है चोटी से। तो जब शब्द बार बार आए लेकिन उनके अर्थ बदल जाए तो वहाँ पर कैसा अलंकार होगा, यमक अलंकार। चलिए दूसरा देखते हैं, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो जो रति रति, अब आप लोग अपनी भाषा में बोलते भी होंगे रत्ती सा, तो वही रति रति, रति रति का मतलब छोटा सा, जरा सा। शोभा सब रति के शरीर की, और जो दूसरा रति दी गई है ये है कामदेव जी की पत्नी। यहाँ पर शरीर की बात हुई ना, तो कामदेव की पत्नी की बात हुई है। यहाँ पर देखिए रति रति शब्द वही है लेकिन इनके अर्थ बदल जाते हैं। अगला देखिए काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, काली घटा का मतलब यहाँ पर बादलों से हो रहा, मतलब बादलों की घटाएं आप देखते हैं उसका घमंड घटा, और जो दूसरा घटा है वो कम होने से मतलब है। तो जब शब्द बार बार आए और उनके अर्थ बदल जाए तो वहां पर कैसा अलंकार होगा, यमक अलंकार। अब आगे भी देख लेते हैं, भजन कहो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार। जो पहली बार आया है ताते भज्यो, इसका अर्थ है भजन किया या भजन करना, लेकिन जो दूसरी बार आया है भज्यो न एको बार, भज्यो का मतलब होता है भाग लेना, कि आपने उसमें एक भी बार भाग नहीं लिया। अगला उदाहरण है, बहुत बार पूछा जाता है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है। देखिए यहाँ पर कनक कनक ते सौगुनी मादकता, 2 बार कनक आया है। तो पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा। मतलब ये दोनों अगर व्यक्ति को मिल जाए तो आदमी पागल हो जाता है। मतलब सोना भी अगर अधिक मिल जाए तो भी व्यक्ति पागल हो जाएगा, और धतूरा अगर उसे मिल जाए खा ले तो भी वो पागल ही हो जाएगा। अगला देखिए, ये भी कई बार पूछा गया है, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर। मतलब जो माला फेरते हुए, पूजन करते हुए आपका पूरा एक युग व्यतीत हो गया, फिरा न मन का फेर, लेकिन जो आपके मन में पाप भरा हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कर का मन का डाली दे, मन का फेर। यहाँ पे देखिए कई 2 बार 3 बार मन का आया है। इसमें देखिएगा जो पहला मन का है वहां पर है माला का दाना, मतलब माला को फेरते फेरते आपको समय निकल गया माले के दाने से। और दूसरा जो मन का आया है वो आया हृदय से। इसी तरह बहुत से उदाहरण है, लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब शब्दों की उत्पत्ति बार बार हो और वहाँ शब्दों के अर्थ बदल जाए तो वहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो और उनके उन पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलते हैं अगले अलंकार की तरफ। अगला है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। चिपकना का मतलब क्या हुआ, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे दे वहां श्लेष अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अर्थ तो कोई एक ही होगा लेकिन उसके 2 अर्थ निकल सकते हैं। शब्द एक ही होगा लेकिन 2 अर्थ निकल सकते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे सुबुरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो जोर डाला जा रहा है वो सुबुरन को डाला जा रहा है। तो सुबुरन का मतलब होता है अच्छे शब्दों को, और सुबुरन का मतलब है स्वर्ण से भी। यहाँ पर सुबुरन के 2 अर्थ है। अगला देखिएगा, मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ पर जो जोर डालते हैं हम लोग शब्द में, वहाँ पर कलियों में। फिर से देखिए कि मधुबन की छाती देखो, तो यहाँ पर छाती देखने से मतलब नहीं है सूखी इसकी कितनी कलियां, यहाँ पर कलियां से अर्थ है। तो कलियों का अर्थ है खिलने से पूर्व फूल की दशा क्या होती है। एक तो ये हो गया कलियों का मतलब।
और दूसरा है कलियों का मतलब यौवन से पहले की अवस्था। अगला है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। ये जो बढ़े शब्द में अंडरलाइन है, यहाँ पर बढ़े का अर्थ है एक बड़ा होने पर भी है और बढ़े का अर्थ यहाँ पर बुझने पर भी है। तो इस प्रकार आप श्लेष अलंकार की पहचान कर सकते हो कि जब कोई भी एक शब्द दो अर्थ प्रकट करे और उसी शब्द पे जोर दिया जाए तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अगला देखिएगा उपमा अलंकार। जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ, जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ किसी गुणधर्म या स्वरूप के कारण समानता दिखाई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जहां एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ किसी गुणधर्म अथवा स्वरूप के कारण समानता दिखाई जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय। उपमेय का मतलब है जिस वस्तु का वर्णन या तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु का वर्णन या तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, तो यहाँ पर नेत्र की समानता कमल से की गई है, इसलिए नेत्र क्या होगा, नेत्र यहाँ पर उपमेय होगा। अगला देखिए उपमान किसे कहते हैं। जिस पदार्थ या वस्तु से उपमा दी जाती है, जिस पदार्थ या वस्तु से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। इसी को अप्रस्तुत भी कहा जाता है। इसी को अप्रस्तुत भी कहा जाता है। जैसे नेत्र की उपमा किससे दी गई, कमल से दी गई, तो जो कमल होगा वो उपमान होगा। साधारण धर्म क्या है, उपमेय और उपमान की जिस गुण की तुलना की जाती है उस गुण को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे दोनों को जो तुलना है वो सुंदर से की गई है, सुंदरता से की गई, तो सुंदर जो क्या होगा, साधारण धर्म होगा। वाचक, वाचक क्या है, उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द वाचक कहलाते हैं। उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सा, सो, से, सी, सरिस, समान, ये सारे शब्द क्या होंगे, वाचक शब्द होंगे। इनके उदाहरण भी आप देख सकते हैं। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। यहाँ पे आपको समझ में आएगा पीपल के पत्ते की तरह मन डोलने लगा, तो यहाँ पर पीपल के पत्ते की तुलना है वो मन से की गई है। आनन सुंदर चंद्रसा, हरि पद कोमल कमल से, जो हरि के पद हैं वो कमल जैसे कोमल है। तो ये जब ध्यान दीजिएगा, जब एक शब्द की तुलना किसी दूसरे शब्द से उसके विशेष गुणधर्म के कारण की जाए वहां पर आपका उपमा अलंकार होगा। अगला है रूपक। जहां रूपक अलंकार में क्या है, जहां गुण की अत्यंत समानता कारण, मतलब यहाँ पर और भी जो समानता है और भी अधिक हो सकती है। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का भेद रहित आरोप हुआ हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। यहाँ पर गुण की समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का आरोप दिया गया है, तो यहाँ पर कैसा अलंकार होगा, रूपक। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चरण कमल बंदो हरिराई। ये सारे किसके हैं, रूपक के उदाहरण हैं आपके। अगला है उत्प्रेक्षा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आया भी है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इसके जो बोधक शब्द होते हैं ये शब्द पाए जा सकते हैं। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनु। इस शब्द अगर कहीं भी आपको मिल जाते हैं, ये शब्द जो दिए गए हैं, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार की संभावना बढ़ जाती है। इसमें देखिए पहले क्या है, मानो भाई, मानो माई, धन धन, अंतरदामिनी। तो हमें दुनिया से मतलब नहीं है। आप तो ये देखो कि इनमें से कोई शब्द मिला क्या, मिल गया, मानो।
अगला मिला चमचमात, चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता बिचल, जल उछ्रत जुग मीन। यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द मिला आपको, यहाँ पर आपको मिला मनु मानो मनहु। ये मनहु शब्द आपको मिल गया जो आपको उत्प्रेक्षा की ओर इंगित करता है। अगले की सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि। यहाँ पर भी देखिए मनहु शब्द आ गया तो आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। कुछ उदाहरण और भी हैं। उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो। देखिए मानो शब्द मिल गया, उत्प्रेक्षा हो गया। इसमें आइए देखिए मानो शब्द मिल गया, उत्प्रेक्षा हो गया। इसमें आइए आप मनु शब्द मिल गया, उत्प्रेक्षा हो गया। इस पे आइए ज्यों शब्द मिल गया, उत्प्रेक्षा हो गया। ये शब्द ऐसे हैं आपके कि जिनसे आप तुरंत पहचान कर सकते हैं। तो इस अलंकार की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें बताई गई सारी चीज़ों को आप सीख चुके होंगे। यदि आप इन सारी चीज़ों को सीख चुके हैं तो आप फटाफट एक लाइक और एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करें। लॉकडाउन की इस स्थिति में हमारी ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आप कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टों की तैयारी फ्री कर सकते हैं। बस आपको हमारी हर क्लास को ध्यान से देखना है, क्योंकि हमारी हर क्लास आपके लिए कुछ ना कुछ अंकों में बढ़ोतरी लेकर आएगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले पार्ट पे।